Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चाहे द्वापर युग हो या कलयुग, राधा बिना कृष्ण तब भी अधूरे थे और आज भी अधूरे माने जाते हैं। चाहे इनका विवाह न हुआ हो, लेकिन राधा कृष्ण का नाम आज भी साथ ही लिया जाता है। बल्कि भगवान कृष्ण से पहले उनकी प्रिय राधा का नाम लिया जाता है। हमारे शास्त्रों में इन दोनों से संबंधित बहुत सी कथाएं मिलती हैं, जिसकी मदद से हम हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। कहते हैं समस्त धार्मिक ग्रंथ मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की लीलाओं से भरे पड़े हैं। आज हम इन्हीं में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आपके आश्चर्य की कोई सीमा न रहेगी। यह पौराणिक कथा को वर्तमान समय के साथ बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ती है। ज्यादातर यही पढ़ा और सुना जाता रहा है कि भगवान कृष्ण की हजारों रानियां थीं, लेकिन उसमें राधा रानी का नाम शामिल नहीं था। इन्हें हमेशा से केवल इनकी प्रेमिका के रूप में देखा गया। लेकिन कहीं कहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं दोनों का विवाह संपन्न करवाया था। बरसाने में रहने वाले संत महात्माओं का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच सांसारिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन गर्ग संहिता गौतमी तंत्र के अंतर्गत इस बात का वर्णन है कि उन दोनों का विवाह हुआ था। लेकिन बता दें कि इसे प्रामाणिक रूप से कह पाना आज भी किसी के लिए संभव नहीं है। तो वहीं पुराणों की माने तो गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सगाई संपन्न हुई थी। कहा जाता है कि सगाई में तोहफे के तौर पर मिले बेशकीमती मोतियों को भगवान श्री कृष्ण ने वहीं जमीन में बो दिया था, जिसके बाद से वहां कुछ ऐसे पेड़ उग गए जिनमें मोती निकलते हैं। गर्ग संगीता के अनुसार राधा कृष्ण की सगाई के दौरान राधा रानी के पिता वृषभानु ने भगवान कृष्ण को तोहफे में बेशकीमती मोती दिए। इन मोतियों को तोहफे में पाकर वासुदेव बहुत परेशान हो गए। उन्हें ये डर सता रहा था, इतने कीमती मोती वो संभालेंगे कैसे। अपने पिता की इस परेशानी को भगवान कृष्ण भांप गए। उन्होंने इसके बाद अपनी माँ से झगड़कर वो मोती ले लिए और कुंड के पास जमीन में गाड़ दिए। जब भगवान कृष्ण के पिता को इस बात का पता चला तो वे अपने पुत्र पर बहुत क्रोधित हुए और अपने सिपाहियों को उन मोतियों को ढूंढ कर लाने को कहा। परंतु जब वो जमीन को खोदकर मोती लाने के लिए उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर एक पेड़ उगाया है, जिस पर बहुत सुंदर मोती लटक रहे थे। तभी एक बैलगाड़ी में भरकर मोतियों को नंद बाबा के घर पहुंचाया गया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक उस कुंड को मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। 84 कोस की गोवर्धन परिक्रमा के दौरान लोग आज भी यहाँ लगे पीलू के पेड़ से मोती बटोरने आते हैं। वैसे पूरे व्रज में कई जगहों पर पीलू के पेड़ लगे हैं, लेकिन केवल यहीं लगे पीलू के पेड़ पर मोती लगते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.